साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पारित हुआ है मदरसा शिक्षा के लिए, तब से प्रदेश में हलचलें तेज हो गई हैं। आज इस पर बात करेंगे साथियों। साथ ही बात करेंगे माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने योजना को लेकर क्या कुछ कहा, उस पर भी आज बात करेंगे। और साथियों, अब इसकी दिशा और दशा क्या होगी, आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो टीचर्स साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को लेकर मांग तेज होती जा रही है। मैं पहले से ही बता रहा था साथियों कि कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या राज्य मंत्री हो, वो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही हुआ साथियों। जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मदरसा शिक्षकों के फेवर में, मदरसा शिक्षा के सपोर्ट में आ गया, तो साथियों हलचलें तेज हो गई और माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब का एक स्टेटमेंट जारी हो गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस वीडियो में आप सुनिए। ये माननीय न्यायालय का जो फैसला है, हम उस फैसले के अंतर्गत जो भी माननीय न्यायालय दिशा निर्देश देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के विकास के लिए, मदरसा शिक्षा में जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनके बेहतर तालीम के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम किया है। यकीनन मदरसा में पढ़ने वाले छात्र, उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, ये हमेशा योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। और ईमानदारी से हम अपने छात्रों के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ऐसा क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको कारण ये हुआ, या क्यों ये चीज मतलब यहाँ तक विवाद क्यों पहुंची? देखिए, अभी हमें ये देखना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो भी है, हम उस दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे, उसका फॉलो करेगी हमारी सरकार। और मदरसा के माध्यम से अच्छी शिक्षा डिलीवर, ये उसकी मेन भावना है, मूल भावना है कि मदरसा जो जगह है वो शिक्षा की जगह है, तो वहाँ अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो रोजगार की तरफ आगे बढ़े, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो देश के निर्माण में अपना सक्रिय भूमिका योगदान करे। तो ये जो मूल भावना है मदरसे की, इस मूल भावना के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। क्या है? देखिए, अभी हमारी सरकार ने जिस तरीके से मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए 2017 से लेकर अब तक काम किया है, मदरसा के माध्यम से हमने SCRT का कोर्स मदरसों में लागू किया, ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। पिछली की चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसने हमेशा मुसलमानों के नाम पे, मदरसे के नाम पे राजनीति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार मुसलमानों के नाम पे राजनीति नहीं करती है। मुसलमानों के ठोस विकास के लिए काम करती है, मुसलमानों के उद्योग के लिए काम करती है, मुस्लिम नौजवानों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम करती है, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए काम करती है। और निश्चित तौर पे हमारे ईमानदार प्रयास से आज मुस्लिम समाज के नौजवानों का एक बेहतर भविष्य बन रहा है। देखिए, अभी जस्ट माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अभी इस फैसले की पूरी कॉपी निकाल के हम विभागीय साथियों इसकी समीक्षा करेंगे, इस पर बैठक करेंगे। आपने मंत्री जी को सुना, दिशा निर्देश दिए होंगे, उसको देखते हुए माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो इस पूरी स्कीम को देख रहे हैं, और उन्होंने ये दावा किया है, वादा किया था कि मैं मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को पूर्णतः राज्य सरकार से स्थायी संचालन कराएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट हो गया कि मदरसा टीचर्स
मॉडर्न एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन की स्थिति वर्तमान में क्या होगी और आने वाले भविष्य में क्या होगी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी माननीय मंत्री जी अपने स्तर से कानूनी सलाहकार के रूप में स्टडी करेंगे और उसके बाद वो अंतिम डिसीजन, अंतिम फैसला लेंगे। साथियों, कल काफ़ी टीचरों के फ़ोन आए एक पत्र को लेकर। ये पत्र कहाँ से आते हैं, कौन प्रेषित करता है, पूरे प्रदेश में माहौल दूषित करने का काम जिन लोगों ने किया है, शायद जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो वो लोग बरसात में मेंढक की तरह, कुकुर मुत्तों की तरह बाहर आ गए और एक माहौल खराब करने का प्रयास किया। साथियों, क्योंकि उस पत्र का कोई वर्तमान में औचित्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। साथियों, हमें प्रेजेंट टाइम देखना है, वर्तमान स्थिति क्या है, आने वाला वक्त क्या कह रहा है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार अब मदरसों में भर्ती की पारदर्शिता साफ, स्पष्ट, क्लियर हो गई है कि ये भर्ती सिर्फ MA BEd क्वालिफाइड, टेट, MTET क्वालिफाइड, नेट, लेक्चरर, PhD, और ये भी भर्ती एक कमीशन द्वारा, आयोग द्वारा की जाएगी। अब मैनेजमेंट द्वारा भर्ती कोई नहीं की जाएगी। ये मैंने पहले भी बताया था साथियों, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर आप हिसाब लगाएं, पूरे प्रदेश के अंदर 560 केवल अनुदानित मदरसे हैं, एडेड मदरसे हैं। उनमें कितनी भर्ती हो जाएगी साथियों, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें ज़्यादा रिस्क लेने की या उस पत्र की वर्तमान में कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूं। दूसरी एक अहम चीज, माननीय कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने कल एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था साथियों कि ये मुस्लिम समाज की मदरसा मैनेजर की आपस की फूट और लड़ाई का ही नतीजा है। और साथ ही ये पत्र भी जो वायरल हुआ है, ये उन्हीं लोगों का है जो पूर्व में कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली कर चुके हैं। ये उन्हीं के द्वारा फैलाया गया नेटवर्क। आज वो लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मदरसा टीचर्स के बीच में कैसे पहुंचे। उन्होंने अपना नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथियों, कहां थे पहले से वो लोग जो ये कह रहे थे इस स्कीम में कुछ नहीं होगा? आज वो कह रहे हैं कि इस स्कीम का काम 100% होगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब इस स्कीम को पूरी की तरह देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो जल्दी इस पर एक गहन मंथन कर एक बहुत ही अच्छा फैसला लेंगे। क्योंकि ये मामला 10-20 या 150 टीचर्स का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स का है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मजहबी शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन कंपलसरी है, अनिवार्य है। साथियों, आप लोगों से मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे लोगों का खुल के बायकॉट करें, खुलकर विरोध करें जो आपके मुसीबत के वक्त में घर बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं और आपके बीच आकर आज दूसरे रूप में लोगों को भेजकर मदरसा लूटने का, मदरसा शिक्षकों को लूटने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप ऐसे लोगों से होशियार होइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन एडेड मदरसा वालों ने 214 दिन में पूरी तस्वीर और तकदीर बदल दी,
आज वही लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली कर घरों में आराम से सो रहे हैं, आराम से लेटे हैं। क्या मदरसा टीचर्स उन्हें माफ कर देगा? कभी नहीं करेगा साथियों। उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स इस बात को बखूबी जान चुका है कि उनके लूटने के कई रूप हैं। अभी तो साथियों मैं आपको एक और बात आगे की बता रहा हूं कि अभी जना कितने संयुक्त मोर्चा में बैठे, कितने मदरसा भ्रष्ट नेता जो आप लोगों तक ऑडियो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, अपने मैसेज भेजेंगे। आप ऐसे लोगों का खुलकर बायकॉट करें, खुलकर विरोध करें, क्योंकि जो वो पुराने वक्त में, मुसीबत के वक्त में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था और ना खड़ा है आज, तो आज उसका कोई भी अधिकार, कोई राइट नहीं बनता कि वो मदरसा टीचर्स को गुमराह करे। मैं आप लोगों से विश्वास दिला रहा हूं साथियों, माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब इस स्कीम को पूरी तरह से फोकस करने में, इसको डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। आप किसी की भी बेकामी में नहीं आए। इंशाल्लाह चाहा तो बहुत जल्द आपका काम होगा और पूरी तरह से उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार इस पर कोई अहम फैसला लेगी और लेना भी चाहिए साथियों, क्योंकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अब उसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात आप 22,000 टीचर्स के कान खोलकर सुन लें कि आप भ्रमित ना हो। आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। साथियों ये उन लोगों का आपसी विवाद है जो माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा था, ये बात सही है। हमें उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों को बायकॉट, विरोध करना अनिवार्य है, जो कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली करने के बाद आज घरों में बैठे हैं और लगभग 8 महीने हो गए हैं इस कोर्ट की फाइल को पेंडिंग करे हुए। साथियों ये 22,000 टीचर्स उन्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ज़्यादा एक्साइटेड होने ना हो, भ्रमित ना हो, किसी के बेकामे में ना आए। इत्मीनान और सुकून के साथ जिस तरह से आपने वो वक्त काटा है, क्योंकि नवंबर का आखिरी अब दौर है, दिसंबर आने वाली है, और इसलिए साथियों ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार माननीय मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो साफ इंडिकेट कर रहा है, ये आपको आग्रह कर रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पर गहन मंथन करने के बाद बहुत जल्दी 22,000 टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है साथियों।